हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन बता दिए। चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बेसिकली बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल, ये सब कुछ कंबाइन होने वाला है। तो क्वेश्चन किस तरह से होंगे जो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, आप अपने बुक में दे सकते हैं। ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर मिलेगा 99। क्वेश्चन है, लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, लोकेश है और आजाद है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3 और 2, राइट। विद कैपिटल्स ऑफ रस 50,000 एंड 30,000। दोनों का कैपिटल दे रखा है, लोकेश का है 50,000, आजाद का है 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड। उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 6% पर एनम, यानी कि दोनों को उनकी कैपिटल के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाना है। आजाद इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम। दोनों आजाद को सैलरी दी जा रही, केवल एक ही पार्टनर को। ड्यूरिंग 2016 द प्रॉफिट्स पेरियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। यहां पर क्या दे रखा, ध्यान रखिएगा। जो प्रॉफिट गिवन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का, नॉर्मली जो प्रॉफिट होना चाहिए वो एडजस्टमेंट से पहले का होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट दे रखा है, आजाद का जो 2,500 का जो सैलरी था, उस सैलरी को काटने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। दैट मीन्स यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को लिखने के लिए आपको आजाद की सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मैं आपको आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। A provision of 5% profit is to made in respect of manager commission। प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। मैनेजर का कमीशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब एप्रीप्रिएशन में प्रॉफिट लिखने से पहले मैनेजर के कमीशन को माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जो है प्रॉफिट का एलोकेशन करना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रीप्रिएशन तैयार करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एप्रीप्रिएशन अकाउंट। एप्रीप्रिएशन के लिए जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट आजाद की सैलरी के बाद का है, तो सबसे पहले प्रॉफिट में आजाद की सैलरी ऐड कर दो। वो ऐड करेंगे हमारे बॉक्स में, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दे रखा है 12,500। ठीक है, कितना दे रखा है, 12,500। अब इस प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे कितना, आजाद का सैलरी, क्योंकि उसको माइनस कर दिया गया था, इसमें ऐड कर दो प्लस आजाद सैलरी। आजाद की सैलरी है 2,500। दैट मीन्स नेट सैलरी, नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000। अब इसमें यह कहा गया है कि मैनेजर का कमीशन भी है। अब मैनेजर का कमीशन कितना है, 5%। कितना है मैनेजर कमीशन, डायरेक्टली प्रॉफिट में से लेस हो जाता है, तो यहां से लेस कर दो मैनेजर कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। 15,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे 50, तो कितना आ जाएगा, 15,000 में से 750 को माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 14,250 रुपीज, राइट। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद हमसे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से निकाल के, तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कितने, 2, एक है हमारे पास आजाद और दूसरे हमारे पास लोकेश का नाम लिख देते हैं यहां पर, लोकेश, और ये हो गए आजाद। तो लोकेश की जो कैपिटल है 50,000, 50 का 6% निकालिए, 6 पंजे 30, दैट मीन्स 3,000, ये हो जाएगा 3,000। ठीक है ना। और आजाद का जो कैपिटल है वो है 30,000, 30 का 6%, दैट मीन्स 1,800। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज 4,800। दोबारा से यहां से जो सैलरी लिखा हुआ यहां पर लिखिए 2 आजाद सैलरी कितना जाएगा, ये 2,500। ये है एक्चुअल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है 14,250 में से जो डेबिट साइड का आया उसको लेस कर देंगे। लेस करेंगे कितना आएगा, देखिए ये हो गया हमारा 14,250। डेबिट्स का टोटल आएगा 8 5 13,
और ये 6 और एक 7, 7,300 रुपये। 14,250 में से 7,300 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये हो गया 0, 5, 12 में से 3 गया 9, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6,950। ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास। तो प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट में जाता है तो दो लोग हैं, कौन कौन है, लोकेश और आजाद, ठीक है ना, लोकेश में और आजाद में चला जाएगा। अब लोकेश और आजाद में जाएगा तो 6,950 को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है 3 और 2 में बांट दो इसको। 6,950 को 3 और 2 यानी कि 3/5 और 2/5 में बांट दो, तो ये होगा कितना जाएगा, कैलकुलेट करो, 5 कम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 5 3 15 बचेगा 4, 5 9 45, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 9 3 27, 3 9, 9 और 2 11, 3 बन जाए 3 और 1 4, 4,170 आ जाएगा पहले का, दूसरे जाएगा 2,780, राइट। ये आ गया दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर इतना आ जाता है, दोनों को ऐड कर दो, 6,900 कितना हो गया 50, ठीक है। अब अकाउंट क्या कर दो, क्लोज। अकाउंट क्लोज कैसे होगा, जो नेट अमाउंट है दैट इज 14,250, ये हो गया 14,250। इतना करने के बाद हमसे कहा गया है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम आते हैं यहां पर, जो इनका कैपिटल बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दीजिए बाय बैलेंस BD। लोकेश का और आजाद का कैपिटल कितना है, अगर दोनों के अगर कैपिटल की बात करते हैं तो यहां पर लोकेश का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और आजाद का कैपिटल दे रखा है कितना 30,000, राइट। 50,000 और 30,000। इतना होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था वो उसकी एंट्री कर देंगे, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आया 4,170, इधर हो गया 2,780, ठीक है। पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी एंट्री कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3,000 और आजाद का कितना है 1,800। आजाद को सैलरी मिल रही थी तो सैलरी भी डाल दो बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी कितना है आजाद का 2,500। क्या पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो कहां डाल देते हैं अमाउंट, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहां आता है, डेबिट साइड में। लॉस दिया होता है डेबिट साइड में। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम करेंगे अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज करने के लिए यहीं पर इनका टोटल कर देंगे, क्योंकि और कोई आइटम दिया नहीं है इन चारों के अलावा। तो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0,7175, 57,170। इधर ऐड कर दीजिए 0, 8, 8, 7, 15, 5, 20, 2, 2, 4, 5 और 6, 7, इधर हो गया 3, 37,080, राइट। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, जो अमाउंट है उसी अमाउंट को लेके आइए और यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, दैट इज 57,170 और यहां पर हो जाएगा 37,080। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट अभी बचा हुआ रह गया तो बेझिझक मुझे बताइएगा, आपको संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स डेट। दो पार्टनर है, मनीष और गिरीश है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो दे रखा है पॉइंट वाइज है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि मनीष और गिरीश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, 1:1 होगा। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। मनीष को जो है 400 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जा रही है, मतलब एक महीने का 400, एक साल का कितना हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,800 रुपए, 4,800, ठीक है। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। मनीष को जो 4,800 की सैलरी दिया जा रहा है प्रॉफिट में से उसको लेस करो, जितना भी आएगा उसका 10% जो है गिरीश का क्या होगा, कमीशन होगा। गिरीश का कमीशन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल है यहाँ पर, यानी कि जो भी एंट्री होगी करंट अकाउंट के साथ होगी। जब फिक्स कैपिटल होता है तब
ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के साथ ही होता है। नेक्स्ट 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा और कैपिटल पर 7% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश 1,80,000 और एनुअल ड्राइंग ऑफ बोथ इज 16,000 एंड 14,000 एंड द नेट प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर 40,000। हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की शुरुआत कहां से करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री से। जो भी प्रॉफिट दे रखा है दैट इज यहां पर ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी प्लस माइनस यहां पर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट डाल दीजिए। द प्रॉफिट इज 40,000। कितना है, 40,000। प्रॉफिट की एंट्री जैसे ही हो जाती है, अब एक एक पॉइंट करके एंड करें। पहला पॉइंट दे रखा था इक्वली, दूसरा पॉइंट में दे रखा है मनीष को सैलरी दिया जा रहा है, यानी कि यहां पर लिखेंगे 2 दैट इज सैलरी ऑफ मनीष। कितना है, 400 पर मंथ दैट इज 12, तो ये हो जाएगा 4,800। सेकेंड पॉइंट में क्या जा रहा है, गिरीश को क्या दिया जा रहा है, कमीशन। तो पहले लिखेंगे यहां पर कमीशन ऑफ गिरीश, और गिरीश का कमीशन निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा वर्किंग नोट में। यहां करते हैं कैलकुलेशन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना है 40,000। प्रॉफिट में से माइनस कर दो क्या चीज, सैलरी। मनीष को सैलरी दिया जा रहा है 4,800। देने के बाद कितना बचेगा, 0 2 9 में से 4 गया 5, इधर बचेगा तुम्हारा 3, 35,200। 35,200 का निकालना है कमीशन। तो हमें निकालना है कमीशन, और कमीशन कितना चार्ज किया जा रहा है, 10%। 35,200 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो अमाउंट इज 3520, 3,520। तो अपने एंट्री कर दो 3,520। वर्किंग नोट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स का जो फिक्स कैपिटल उसका निकालना इंटरेस्ट, दैट इज ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है, पहला कौन है, ठीक है ना, दो पार्टनर है दैट इज मनीष और गिरीश। तो पहले निकालेंगे मनीष का, और मनीष का जो कैपिटल है वो कितना है, मनीष का कैपिटल है 1 लाख, दैट इज 1 लाख का 7% कितना आ जाएगा 7,000। और दूसरे महोदय हैं गिरीश, गिरीश का है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7/100 दैट इज ये हो जाएगा 5,600। ठीक है, कितना आ रहा है 5,000। इसको उठा के यहां लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, मनीष, सब कुछ कहाँ जाएगा करेंट अकाउंट में, तो ये हो जाएगा मनीष करेंट अकाउंट। कितना आ जा रहा है 7,000। दूसरे हैं गिरीश, दैट इज गिरीश करेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा 5,600। टोटल कितना हो जाएगा 12,600। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, हमें निकालना है थर्ड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों का निकालेंगे, पहले निकालेंगे मनीष का। मनीष ने जो ड्राइंग किया हुआ 16,000 ड्यूरिंग द ईयर लिखा था, एनुअल ड्राइंग 16,014। ठीक है, तो 16,000 का कितना निकलेगा 5 निकाल देंगे। एंड अगर ड्यूरिंग द ईयर रखा होता है तो 6% का एवरेज पीरियड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि पूरे साल का निकालेंगे। इसने ड्राइंग किया 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 16×5 हो गया 800। दूसरे हैं गिरीश, गिरीश का कितना है ड्राइंग, गिरीश का ड्राइंग है 14,000 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज ये हो गया 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, ये बचेगा हमारा 14×5 = 700, 800 और 700। ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है, मनीष करेंट अकाउंट, ये हो गया 800, और दूसरे हैं गिरीश करेंट अकाउंट, ये हो गया 700, टोटल हो गया 1,500। राइट, इतना एंट्री हमने कर दिया है। जब इतना कर दिया है, इसके बाद और क्या है, क्या कुछ बचा हुआ, देखिए अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अब हमें करना है टोटल, ये हो गया 40,000 और 1,500, तो अमाउंट कितना हो गया 41,500। तो ये हो गया टोटल 41,500। ऐसा क्यों है,
क्योंकि हमें दिखने से पता चलेगा इधर कम है, इधर का टोटल कहेंगे तो 4800, 3520, 12600 को अगर ऐड कर देते हैं तो उसका ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल आ रहा है 20920 आ रहा है। कितना आ रहा है, अगर ऐड करते हैं, ये हो गया 0 2, इधर हो जाएगा 8 5 13, 13 और 6 19 का 9, 80 लगा 1, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 7, 8 9 और 1 10, और इधर हो गया 2, 20,920। और हमारा इधर का टोटल आया 41,500, लेस कर देंगे 0 8, इधर बचेगा 14 में से 9 गया 5, इधर बचेगा 0, दैट इज 2, 20,580 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या करेंगे, डेबिट साइड में 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है। तो करंट अकाउंट में जाएगा, कौन कौन है, मनीष और गिरीश। तो मनीष का हिस्सा कितना है, कैलकुलेट कर लो। मनीष का हिस्सा होगा 20,580, इक्वली है, 2 से डिवाइड कर दो, 1 0 2 2 4, 2 9 80, 10,290 कितना आ जाएगा, 10,290, दोनों का बराबर हो जाएगा, दैट इज 10,290। यहाँ पर भी हो जाए 10,290। ओवरऑल प्रॉफिट इज 20,580, अकाउंट क्लोज 41,500। ठीक है ना, ये अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये रफ वर्क है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। डाउट होता है ना बेटा, अपने डाउट को बेझिझक पूछने की आदत डाली कि सर यहाँ पर ये क्यों आया, वहाँ पर क्यों आया, बिल्कुल बताया जाएगा तब। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है मिनिमम गारंटी, यानी कि मिनिमम गारंटी टू अ प्रॉफिट। किसी पार्टनर को जो है प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी दे देना, तो उसके बाद अगर किसी पार्टनर को गारंटी देने के बाद कोई अमाउंट कम मिलता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन में भी बताया था, किसी पार्टनर को जितना गारंटी दिया जाए तो उससे कम मिलता है, तो गारंटी देने वाले अपने हिस्से में से निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में है। यहाँ पर राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का है, कौन कौन सा है, दैट इज राम, जॉर्ज एंड 3। ये है 5:3:2 का। ठीक है, कौन कौन है, राम, राज एंड जॉर्ज। ठीक है, यहां पर क्या किया जाए, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जॉर्ज इज मिनिमम गारंटी। जॉर्ज को जो है मिनिमम गारंटी दिया जा रहा है, वो कितने का, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, और किसने गारंटी दिया ये नहीं बताया गया है। जब गारंटी देने वाले का पता नहीं है, इसका मतलब होता है जॉर्ज को छोड़ के जितने भी पार्टनर है, कौन है, राम और राज, उन दोनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 के हिसाब से गारंटी दे रखा है कि उसके हिस्से में जितना भी कम होगा उसका जो बियर होता है वो राम अपने हिस्से से और राज अपने हिस्से से करेंगे। आगे क्या कह रहा था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 अमाउंटेड टू 40,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 40,000 का प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दे रखा है उसकी तो एंट्री कर दो यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट दे रखा है, 40,000। अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि गारंटी दिया 10,000 का। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो रफ में वाले वर्किंग नोट में कर लो इसको। ठीक है ना, कौन है सबसे पहले, राम। राम का हिस्सा कितना बनेगा, ठीक है, 40,000 का कितना, 5/10 दैट इज 20,000। ठीक है, राज को कितना मिलेगा, 40,000 का 3/10 दैट इज 12,000। और जॉर्ज को कितना मिलेगा, जॉर्ज को मिलेगा 40,000 का 2/10 यानी कि 8,000। राइट, अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर हुआ कुछ ये कि गारंटी दिया गया था जॉर्ज को कि इसको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब इसके अकाउंट में 2,000 अभी ऐड होना है, तब जाके ये 10,000 बनेगा। लेकिन जब 2,000 दिया जाएगा, वो कोई एक पार्टनर नहीं दे रहा है, इक्वली भी नहीं दे रहा है, उनके रेशियो में दिया जा रहा है, 5/3 के रेशियो में। चलिए 2,000 को में से राम कितना पे करेगा, राम पे करेगा 2,000 में से 5/8 दैट इज 8 2 × 16, 8 5 × 40, यू के 0 दैट इज 0, 5 5 × 25, 5 × 10 to 12, यानी कि राम अपने हिस्से में 1250 रुपीज़ देगा और राज अपने हिस्से में से कैलकुलेट करो 2,000
3/8 कैलकुलेट करके आ रहा है, ये देगा 750 रुपीज़। जो जितना हिस्सा देगा उतने में से माइनस कर दो। यहाँ से जो माइनस होगा दैट इज़ 1250 रुपीज़। तो इसके बाद बचेगा 05781 18,750 और इसकी इसी में से माइनस होगा 750। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 05211 11,250। अब सेम चीज़ को उठा के यहाँ पर एंट्री करेंगे अकाउंट में, तो ये लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? सबसे पहले है राम। राम का कितना हिस्सा आ रहा है? राम का शेयर आ रहा है 20,000। राम के शेयर में से हमें डिफिशियंसी माइनस कर देना है, तो लेस कर देंगे, लेस डिफिशियंसी ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज की डिफिशियंसी ये बियर कर रहा है कितना है 1250, माइनस कर देंगे तो इसके बाद बचेगा 18,750, राइट। राम का हो गया। राम के बाद नेक्स्ट पार्टनर है राज। तो राज का हिस्सा है 12,000 और राज अपने हिस्से में से कितना बियर कर रहा है, तो लेस कर देंगे, लेस डिफिशियंसी ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज की जो डिफिशियंसी है वो पेमेंट कर रहा है 750। तो इसके पास कितना बचा 11,250। नेक्स्ट पार्टनर है हमारे पास जॉर्ज। जॉर्ज को पेमेंट मिल रहा है, जॉर्ज का हिस्सा था 8,000 जिसमें से ये लिखेंगे डिफिशियंसी रिसीव्ड। डिफिशियंसी क्या रिसीव हो रहा है, कहाँ से? राम से रिसीव हो रहा है 1250 और राज से रिसीव हो रहा है 750। सब ऐड कर देंगे तो इसके अकाउंट में नेट अमाउंट आ जाएगा कितना 10,000 और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, दैट इज़ 40,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर डिफिशियंसी वाले में मिनिमम गारंटी वाले में दिक्कत आती है ज़रूर बताइएगा मुझे कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पहले रफली देखना है कि तीनों पार्टनरों का हिस्सा कितना आ रहा है। जिस पार्टनर के हिस्से में कमी आ रही है उस पार्टनर को पैसा मिलना चाहिए। कौन देगा? जो गारंटी देता है। अगर गारंटी देने वाले का नाम कुछ नहीं दे रखा है तो उस केस में जो पार्टनर रह जाते हैं वही गारंटी देने वाले थे अपने प्रॉपर रेशियो में, जैसे कि यहाँ पर राम और राज ने दिया था अपने रेशियो 5 और 3 में। ठीक है, तो कैसे लगा आपको ये क्लास, समझ में आई नहीं बात आई है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपने दोस्तों को बताइए कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर कहीं देखना है वो मिलेगा आपको द इकोनॉमिक्स गुरु में ओनली। पूरे यूट्यूब चैनल में हजारों लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन केवल द इकोनॉमिक्स गुरु में ही आपको मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। और एक ऐसा चैनल जहाँ पर हर एक किसी के कमेंट को प्रॉपर इंडिविजुअली देखा जाता है, उस कमेंट का जवाब दिया जाता है। थैंक यू एंड बाय।